नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एशिया स्पीस में। आज मैं फिर आपके सामने एक पाकिस्तानी वीडियो लेकर आई हूँ जो रिबाहा इमरान की है। और दोस्तों उस वीडियो का नाम है पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज इनविटेशन फॉर एनएसए टॉक्स ऑन अफगानिस्तान इश्यूज। दोस्तों पाकिस्तानी ने इस पर रिएक्ट किया है, तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम भारत की, तो भारत ने पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को इनवाइट किया था एक मीटिंग के लिए। मीटिंग का मोटिव ये था कि वो अफ़गानिस्तान में टेरर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से वो गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त था या नहीं। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। भारत ने पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को NSA मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के NSA को इनवाइट किया था, ठीक है। और उनका जो मोटिव था उस मीटिंग का, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान में जो टेरर के ख़दशात उनको हैं उस हवाले से वो गुफ्तगू करना चाह रहे थे, जिस पर पाकिस्तान ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया और वो नहीं जा रहे। क्या पाकिस्तान का ये फ़ैसला ठीक था? नहीं, बिल्कुल जैसा कि पाकिस्तान को चाहिए था कि अगर उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को भी बुलाया था तो पाकिस्तान को आई गेस कि उनको जाना चाहिए था। ऐसे उनको जो है वो उनको रिग्रेट जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखें कि अफ़गानिस्तान में जैसा कि आपने कहा कि ये जो टेरर के जो मामला हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे पहले और अभी भी हो सकते हैं। इसके जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो वहाँ पे, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान को जाना चाहिए था वहाँ पे, एट लीस्ट के मीटिंग में जाके अटेंड करते मीटिंग को और अपने जो भी इनके जो ओपिनियंस थे, जो इनकी सजेशंस थी, वो अफ़गानिस्तान से शेयर करते, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा भी अगर आप देखें तो ये जो है वो उनको जाके गाइडलाइन ये देनी चाहिए थी हमारे इमरान खान साहब को। और बाकी उन्होंने, लेकिन फिर भी आप कह लें कि वो हमारे जो है वो बड़े अच्छे लीडर हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने कुछ सोच के ही ऐसे जो है कहा कि हमें जो है वो नहीं जाना, या इसको उन्होंने कैंसिलेशन की इसकी। अच्छा इकदाम था पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि रिजेक्ट कर दिया है। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसने जो हमने उसके साथ बातचीत करनी होगी वो हम लोग खुद ही कर लेंगे। इंडिया के साथ बैठ के हमें मुज़ाकरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छा किया है कि इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके साथ कोई मुज़ाकरत वो नहीं करना चाहते। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पूरे रीजन में। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे इफेक्टिव हैं। जो अभी तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके अलावा पाकिस्तान ने जो उनके एक पूरी सिचुएशन बदल रही थी, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि अपने रिसोर्स के ज़रिए उनको फैसिलिटेट करे, ताकि जो अफ़गान की जो पीपल हैं वो उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, बल्कि एक जो पावर की ट्रांजिशन हो रही है वो एक स्मूथ मैनर में हो। तो इसमें जो है वो रशिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने, इन सब ने एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया है। इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इंडिया की अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है प्री तालिबान एरा के अंदर, यानी कि तालिबान का जो सेकंड फेज़ आया है उससे पहले तक इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने रोड्स बनाए, बल्कि जो डैम पाकिस्तान के अंदर जिनका पानी आ रहा था, जिन दरियाओं का पानी आ रहा था, उन्होंने उनको डाइवर्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को असिस्ट किया कि वो उन पर डैम बनाएं। तो फिर उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो फिर एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई। तो अब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उसकी वो एक मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते रहते हैं। अब इंडिया साइड लाइन हो चुका था पहले तक एक तरह से, क्योंकि जब रशिया में उसकी बात हुई या ईरान में बात हुई तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, क्योंकि उनकी वो डायरेक्ट लिंक नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, इसलिए वो उतने रिलेटेड नहीं थे जितना पाकिस्तान रिलेटेड था। तो अब इंडिया ने अपनी इस जो साइड लाइन हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए, अपना लेफ़्ट आउट जो स्टेज है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है। तो अब इसमें, लेकिन अब पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो एक सिचुएशन जो है वो हॉस्टाइल होती हुई हमें नज़र आ रही है। उसमें जो ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है और जो एक नैरोनेस जो इंडिया के अंदर अब पाई जा रही है, उसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है, जो एक खलीज है, एक जो है ना एक वो गैप आता जा रहा है उनके दोनों के रिलेशंस के अंदर। तो ये कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ये है कि जब तक इंडिया के एक स्पॉइलर का जो रोल है इंडिया वो ख़त्म नहीं करता, तो तब तक हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे। तो ये है कि दोनों मुल्कों को बैठकर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान ये कहता है कि वो इंडिया स्पॉइल कर रहा है जो रीजन की पीस को, और इंडिया कह रहा है कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो ये है कि
ये 1-on-1 मीटिंग पाकिस्तान और इंडिया के NSAs की वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी बजाय एक पूरे रीजनल लेवल की मीटिंग के। तो अगर वो रीजनल लेवल की मीटिंग करने से पहले अगर एक 1-on-1 की मीटिंग करें और उसमें जो अपने रिजर्व्स हैं उनको दूर करें, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर ज़्यादा सिस्टम स्मूथ रह पाएगा। अगर वो अब डायरेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हम शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया को जो है वो रोल स्पॉइल कर रहे हैं पीस को। तो ये है कि उनको मिलकर बैठना चाहिए और जो इस मीटिंग से पहले उनको 1-on-1 मीटिंग कर लेनी चाहिए दोनों मुल्कों के NSAs को। ये इंडिया की तरफ से इसकी मीटिंग के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि इंडिया ने ना सबके साथ में मिलके बैठकर बात करने के लिए इनवाइट किया था, नहीं तो ये जो बोल रहे हैं ना 1-to-1 करने के लिए, ये बकवास करते फिर कि इंडिया ने हम पर ये बोल दिया, इंडिया ने हम पर वो बोल दिया, जो इनके मन में आता वो बोलते। वो तो अच्छी बात है कि इंडिया ने सबके साथ में इनको इन्वाइट किया, और बहुत अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा रहा। चलिए आगे देखते हैं। एक फेक इनविटेशन था। एक्चुअली टेरर में इंडिया ही तो इन्वॉल्व है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में टेरर है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू ही हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ़ैसला था कि वो लोग, पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया और पाकिस्तान नहीं गया वहाँ पे। भारत की जानिब से ये पहला कदम था दोस्ती का, लेकिन पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये बैड इम्पैक्ट लेकर आ सकता है पूरी दुनिया के हर मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से? आप इसको कैसे देखते हैं? बैड इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकता, क्योंकि आप हिस्ट्री देख लो तो ये इंडिया ने ऐसे ही किया है, ये दोस्ती का बहाना करके इसने हमें हमेशा डिच किया है। ठीक है, तो इसके साथ बैठना, बात करना, या इसका कहना कि एक दफ़ा इसने मौका दिया था कि हमारी इसके साथ बातचीत हो जाए, या दोस्ती का एक कदम था, ये सारी चीज़ें बनावटी हैं इन लोगों की। ठीक है, जब इन लोगों के दिल ही नहीं साफ के तो फिर हम नहीं चल सकते इनके साथ पाकिस्तान हो। जी बिल्कुल। अगर हम लोग बनावटी होते ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे ना और उनके आने से पहले ही तुम लोगों ने हमला कर दिया था ना, तो वो नहीं होता। दोगले हम नहीं, दोगले तुम लोग हो। ठीक है, और अभी मोदी जी जब गए थे बात करने के लिए कि हाँ चलो अब दोस्ती कर लेते हैं, तब तुम्हारा याद है ना पठानकोट वाला सीन हो गया था। तुम कितने हरामी हो ना, ये तो तुमको खुद भी नहीं पता कि तुम कितने हरामी हो। तो अब तुम्हारे बापों को पता होगा कि तुम कितने हरामी हो। बहुत खुंदक आ रही है मुझे जो बदतमीज ये बकवास कर रहा है ना कि ये दोगले हैं, ये मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और फिर दुश्मनी निभाते हैं। दुश्मनी तुम निभाते हो, तुम्हारे बाप परदादा सब निभाते आ रहे हैं अब तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो है इंडिया ने जो है ऐसे जो बात की उन्होंने, या हमें उन्होंने ऐसे मतलब बुलाया क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से ये सारा जो है वो किया गया था। हाँ, लेकिन इस पे भी जो है बात हो सकती है कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो थोड़ा सा इसमें हो सकता है, और पाकिस्तान का भी इस पे वो आ सकता है कोई इम्पेक्ट के भी, जो पाकिस्तान को जाना चाहिए था वहाँ पे और जाके अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए था। और अगर हम जाते तो इंशाल्लाह में भी हमारे साथ जो बाकी कंट्रीज़ के वहाँ पे भी जो आते वहाँ पे जो सीनियर्स और उनके साथ हमारी अच्छी वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं और एक अच्छी जो है चीज़ों को लेके हम चलते सबके साथ। नहीं देखें, ये चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी होती रहती हैं। जिस तरह जब एक्चुअली जो ये वाइट वाली शर्ट वाले भैया है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे समझदार लग रहे हैं। थोड़ा मतलब पढ़े लिखे जो होते नहीं फैमिली वाले, मुझे थोड़ा समझदार लग रहे हैं। इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी इनके पीएम ने जो रिजेक्ट किया है हमारा इनविटेशन, इंडिया का जो इनविटेशन इन्होंने रिजेक्ट किया है, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें उन्हीं का ही कुछ ना कुछ नुकसान है। और अभी नहीं, ये 3-4 साल जब बाद जब ये बात जब आएगी ना कोई, तब इन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि हमने इनविटेशन रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती करी थी। अभी तो ये उस क्या चाइना के बातों में आके अभी रिजेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि चाइना उसको खाने के लिए दे रहा है। और अगर भी ये हमारा इन्विटेशन रिजेक्ट नहीं करेगा तो ना खाने के लाले पड़ जाएंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि ये तुम बकवास कर रहे हो ना पानी और ये डैम वगैरह के बारे में, तो बेटा हमारे हिंदुस्तान से तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम लोग हमें पानी नहीं दे रहे, तुम तो हम लोगों को फिर प्यासा ही मार डालते। खैर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे। इनिशिएटिव अगर नहीं भी होते तो कम से कम जो एक कॉमन सिचुएशन थी वो नॉर्मल थी। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो अब NSA की मीटिंग के अलावा भी जो अगर हम एक आम सतह पर उसको देखें, आम लेवल पर उसकी बात करें तो सिचुएशन हॉस्टाइल रही है।
क्योंकि वहाँ से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। जिस तरह FATF का मामला है, इसमें पाकिस्तान इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम करता है कि उसने जो है वो अपनी अप्रोच से यूज़ की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखने के लिए। तो ये जो सारे मामलात हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, नेशनल असम्बली हो गई, UN की जनरल असम्बली होगी, उसमें एक ब्लेम गेम का सिलसिला दोनों मुल्कों की तरफ से जारी है। तो ये है कि जब गवर्नमेंट में चेंज आता है, जब मेंटालिटी में चेंज आता है लीडरशिप की, तो उसके बहुत सारे असरात आते हैं आवाम के ऊपर और दोनों मुल्कों की लीडरशिप के ऊपर। तो ये है कि जब एक इंडिया में जब कोई एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी कि जो फाशिस्ट नहीं होगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो राब्ते हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, जैसा कि 1990s के अंदर और नवाज शरीफ के दौर में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस के थ्रू पाकिस्तान आए। तो उस पॉइंट से हम ताल्लुकात को दोबारा से रिज्यूम कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी मेंटालिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पास्ट में पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा, तुम लोग तो अपने मुंह से ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का ना नाम भी मत लो, ठीक है? और तू क्या बकवास कर रहा है, नवाज शरीफ जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ये वो। अबे पाकिस्तान से ना वो वापस भी नहीं आ पाए थे और तुम लोगों ने हमला बोल दिया था। और तुम्हारे नवाज शरीफ ने क्या बोला था, जो घंटे भर का शरीफ नहीं है वो, उसने क्या बोला था कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, हाँ, हमारी तरफ से कोई मतलब बात गड़बड़ नहीं हुई है। अबे कुत्तो, तुम कुत्ते ही रहोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुंदक आ रही है दोस्तों, बट क्या बोलूं, चलिए कोई नहीं, ये गालियों का जो कमेंट्स में भरते रहिए, आपको देना ना आपको दीजिए। किया है, इंडिया को बुलवाया है, काफ़ी ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म्स पे बुलवाया है, लेकिन इंडिया नहीं आया। तो हालांकि पाकिस्तान तो बिल्कुल हम समझते हैं कि सच्चे दिल से उन्हें बुलवा रहा था और डैम हार्टेडली उन्हें बुलवा रहा था, लेकिन इस वक्त आप समझती हैं कि जो इंडिया की सिचुएशन है और मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ कोई पहला कदम होगा। मैं नहीं इस चीज़ को समझता कि ये पाकिस्तान की तरफ कोई पहला कदम होगा। ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को ही शायद इसमें इन्वॉल्व करने की कोई बात थी। इंडिया खुद इन्वॉल्व है टेरर के अंदर, जो पाकिस्तान में हो रहा है टेरर, इंडिया ही इन्वॉल्व है और इंडिया ही कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही, अगर इंडिया ही टेरर में हाथ बटा रहा होता ना, तो ना तालिबान का तुम लोग साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है? तुम लोग भी अफगानिस्तानियों का साथ दे रहे होते, लेकिन नहीं, तुम खुद ही टेररिस्ट हो। तुम क्या टेरर लाओगे, तुम तो खुद ही टेररिस्ट हो। तुम्हारे मुल्क में खुद टेरर होता है ना? तुम खुद ही अपने घर में बम बनाते हो, तुम अपने घर में फोड़ते ही हो और जाके हमारे इंडिया में भी फोड़ते हो। और हाँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो टेरर की, तो ग्रे लिस्ट में तो तुम खुद आए हो ना। कभी तुम यहाँ बम फोड़ रहे हो, कभी तुम वहां बम फोड़ रहे हो। हाँ, फंड की कमी तुम्हारे देश में हो रही है, ठीक है? फंड तुम्हें नहीं मिल रहा, गरीबी तुम्हारे देश में हो रखी है, ठीक है? तुम्हारा इमरान चाचा शादियां कर रहा है, वो सब तुम्हें नहीं दिखती है ना। अब हम लोगों ने अपना बदला लेने के लिए अगर तुम पर कोई हमला कर दिया तो हम बुरे हो गए, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि उंगली तुम्हारी तरफ से ही पहले उठती है। तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या? तुम अंधे हो क्या? पाकिस्तान में तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले अपने गिरवान में झांक कर तो देखो, उसके बाद कुछ बोलो, उसके बाद कुछ भौंको, क्योंकि तुम्हें बोलना तो आता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एंटी इंडिया होता जा रहा है, क्योंकि जो मीटिंग पे इनवाइट किया गया उसके अलावा वो मीटिंग पे भी नहीं गए। पे मतलब इनविटेशन को रिजेक्ट करने का पाकिस्तानी मीडिया जो है ये रीज़न बता रहा है कि उन्होंने तालिबान को इनवाइट नहीं किया और हम तालिबान के बगैर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसलिए हम मीटिंग पे मतलब इनविटेशन को रिजेक्ट करते हैं। और अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो कई ऐसी मतलब मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें वो पाकिस्तान ने तालिबान के बगैर अटेंड की हैं। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान का स्टांस मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। अफ़गानिस्तान पे अब तालिबान जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं और उनका राइट है कि अगर जो भी खित्ता है ये बरसगीर है, इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है, और अगर हम इस पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इंडिया ने अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया तो पाकिस्तान का स्टांस ठीक है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ खड़े, और हमें भी यही चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हों ताकि पाकिस्तान में टेरर एज़ मच एज़ पॉसिबल कम हो, क्योंकि यही एक लाइन थी जहाँ से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। और अगर ये समझा जाए कि ये इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है तो इंडिया के अंदर ही ये पॉलिसीज़ हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने स्टांस पे बिल्कुल ठीक खड़ा हो। आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान,
अबे दोगलो, एक एक बात पे टिक जाओ। कभी तुम बोल रहे हो कि अफगानिस्तान का इंडिया साथ दे रही है, फिर तुम खुद ही बोल रहे हो कि अच्छी बात है, हम लोगों ने मना कर दिया, अफगानिस्तानी को तुम लोगों ने इनवाइट नहीं किया, तो इंडिया ने जब अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। अरे दोगलो, तुम एक बात पर टिक तो जाओ। क्या बोलना चाहते हो पहले सोच तो लो, समझ तो लो कि क्या क्वेश्चन वो कर रही है और तुम्हें क्या आंसर करना है। या फिर तुम्हें सिर्फ जिहाद, लड़ाई, दंगा फसाद, बम बनाना, बम फोड़ना, बस यही दिमाग में घुसा हुआ है तुम लोगों के। खैर आगे देखते हैं। पाकिस्तान के दौरान जो कशीदगी है, जो हॉस्टाइलनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देखें, इंडिया की पब्लिक के जो रिसेंट, अगर हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया की पब्लिक के जो वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की पब्लिक में जो एक सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लें। इंडिया में क्या हो रहा है, अगर एक फीमेल टीचर एलिजिडली, उस पर कंफर्म भी नहीं है कि उसने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि ये एक फ्री नेशन के अंदर एक आम बात है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंडिया के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो अगर उसके तहत अगर कोई बंदा फॉरेन नेशन को सपोर्ट करता भी है तो उसमें कोई ऐसा तो इशू नहीं है कि उसको डिटेन कर लिया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जबकि पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोग विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर हमने तस्वीरें नहीं की, विराट कोहली की जो है वो उसकी 18 नंबर की जो है वो जर्सी लोगों ने पहन रखी थी। तो ये है कि एक मेंटालिटी का शिफ्ट आया पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। वहाँ के लोग थोड़ा सा नैरो होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग एज अ ब्रॉडर सेंस के अंदर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, वहाँ के जो राइट विंग लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान और प्रो हिंदुज़म हो चुके हैं। अब हमने रिसेंटली देखा कि जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो इंडियन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, उनको पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए सिर्फ कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अब इस तरह के वाक़यात कोई नए ये पहले भी होते रहते थे, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो उसको इतना नैरोली पिन पॉइंट नहीं कर रही होती जितना अब किया जा रहा है। तो ये है कि उनकी मेंटालिटी में जो फ़र्क आया है वो नैरो होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है वो एक ब्रॉडर होती जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट का आप फ़र्क देखें तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मुल्क किस समत में जा रहा है। और इंडिया की अगर आपने बात की कि इंडिया को उसमें इन्वाइट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान कोशिश करता है कि तालिबान को रिकगनाइज़ करवाया जाए मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनको प्रमोट करना चाह रहा है। और पाकिस्तान इसका प्रेशर तालिबानों के ऊपर डालता है कि वो ह्यूमन राइट्स को, वुमेन राइट्स को और जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको हार्म ना करें। मतलब पाकिस्तान वहाँ पर भी स्टेबिलिटी लाना चाहता है और पाकिस्तान दुनिया को बताना चाहता है कि अफ़गानिस्तान अब एक स्टेबल कंट्री है और वहाँ पर जो है वो पहले की तरह के ब्लास्ट नहीं होते, पहले की तरह की वहाँ पर जो टेररिज्म है वो वहाँ पर नहीं है। तो यह है कि अगर वो तालिबानों को भी साथ इन्वाइट करते तो ये एक बेहतर एक अप्रोच थी कि वो तालिबान, अब हमें ये कहना पड़ेगा कि तालिबान मेन स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब जो अशरफ गनी है और वहाँ की जो मोसाद जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, अब वो उनका दौर ख़त्म हो चुका है। अब हम मज़ीद उनको जो है वो उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब अफ़गानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तालिबान ही है, हमें उन पर ही काम करना पड़ेगा, उनको ही मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। हम उनको रिकगनाइज़ करें, उनको UN के अंदर लेकर आएँ ताकि जो दुनिया है उनको ऊपर अपना पॉजिटिव प्रेशर डाले तालिबानों के ऊपर कि वो अपने मुल्क के अंदर एक जो पॉजिटिव रोड मैप है, एक कंस्ट्रक्शन प्लान है अफ़गानिस्तान के लिए, वो प्रोवाइड करें। USA को भी चाहिए कि वो जो उन्होंने जो उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो फ्रीज़ कर रखे हैं उसको रिलीज़ करें ताकि वो अपने मुल्क के अंदर सैलरीज़ दे सके, जो उनके पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जारी रख सकें। तो ये है कि फ्यूचर में नेशंस को चाहिए कि वो तालिबानों को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आएँ ताकि अफ़गान लोगों का भला हो सके तालिबानों के थ्रू। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। अबे आतंकवादी, चुप कर, अपनी बकवास चुप कर। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये तालिबानों का साथ देते हैं, ठीक है, और हमको बोलते हैं कि इंडिया टेरर फैला रही है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो बकवास कर रहा है कि इंडिया में टीचर ने मतलब वो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन किया, तो तुम लोगों ने क्या किया था याद है दोस्तों? वो एक फ़ैन था, ये देखिए, इसके साथ क्या किया, इस फैन के साथ, ये विराट कोहली का फैन था, इसको जेल में डाल दिया। मतलब इनका इंसाफ, हमारा इंसाफ कुछ भी नहीं। हाँ, और अच्छी बात है कि योगी जी ने एक चीज़ अच्छी बोली है कि यहाँ पर इंडिया में कोई भी अगर पाकिस्तानी के लिए सेलिब्रेशन देगा या कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा या कुछ भी हमारे इंडिया के अगेंस्ट करेगा तो अच्छी बात है कि उसको जेल होगी, अच्छी बात है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही हमको, और मैं तो मानती हूँ, मैं क्या आप लोग भी मानते होंगे कि अगर हम लोग इंडिया में कुछ भी हमारे इंडिया के अगेंस्ट करेंगे तो उसमें सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
तुम अपने मुल्क में खुश हो तो हम भी अपने इंडिया में खुश रहना चाहते हैं ना। तो हम क्यों अपने इंडिया में तुम्हारे पाकिस्तान का झंडा फहराने, जब तुम लोग नहीं हमको बर्दाश्त कर सकते तो हम क्यों तुम लोगों को बर्दाश्त करें? हाँ, मतलब हमेशा क्या इंडिया ही तुम्हारे सामने हाथ फैलाए, इंडिया ही हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाए? अब नहीं होगा ये, और अच्छी बात है कि नहीं होगा। अपने अंदर पहले झांको, उसके बाद बकवास करो। टीचर को देखा नहीं, उसका हम लोगों ने सब देखा है कि उसने क्या सेलिब्रेट किया था और क्या नहीं किया था, उसको उसकी करने की सजा मिली है। तो हमें मत सिखाओ, तुम बाप को मत सिखाओ पहली बात तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए सतर्क रहें और पाकिस्तानियों से सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों मेरे एशिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। धन्यवाद।